Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आप सभी के लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके लव्ड वंस के आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर, कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके और आपके लव्ड वंस के आसपास भी ना रहें, हमेशा दूर रहें ऐसी ऊर्जाएं। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपकी ज़िंदगी में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी संकेत या जो भी गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए, गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या गाइडेंस आप लोग के लिए निकल के आ रहा है। जो पहला कार्ड एज अ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है, दैट इज जजमेंट। ओके, सो न्याय आपके पक्ष में है दोस्तों, साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो भी डिवाइन फोर्सेस हैं, आप कह सकते हैं, जो भी ईश्वरीय ताकतें हैं, जो पूर्वजों का आशीर्वाद है आपके सर पे, उन सभी अदृश्य ताकतों ने ये तो ऐलान कर दिया है कि न्याय तो आपके ही पक्ष में है और आपके विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमे का समय आ चुका है। जिस चीज़ का उनके अंदर डर था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है उनके जीवन में। इनको डर था कि उनके किए की सज़ा इनको मिल सकती है और वहीं कुछ होता हुआ दिख भी रहा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम देख सकते हैं जो एज अ गाइडेंस आ रहा है, दैट इज़ द हर्मिट। ओके, तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। बहुत ही अनोखी ऊर्जा है, वाइब्रेंट एनर्जी है आज के कार्ड की स्प्रेड की, जैसा कि अभी तक आया है। यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी जो आपके आसपास है वो भी मैं पढ़ सकता हूँ, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ तीसरा कार्ड देखते हैं आपके लिए जो आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सुख, समृद्धि, उन्नति और जो आपके अंतर्मन की शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका बहाव आपके जीवन में तेजी से आ रहा है। आकर्षित होते हुए सारी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। डेक के बिल्कुल नीचे से ये कार्ड लेंगे, देखेंगे एक जो अंतिम संदेश है इस रीडिंग स्प्रेड में यूनिवर्स की तरफ से, वो क्या है आप लोग के लिए। लेट्स सी, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दोस्तों इस ऊर्जा का जो स्प्रेड है वो बिल्कुल ही अनोखा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है यहाँ पे। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा मैसेज भी आपके लिए निकल के आया है। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ अपने इंट्यूशन के द्वारा, जो सबसे पहली ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वो यही है कि किसी ने आपसे जीवन में, कोई भी आपका विरोधी जो रहा है, जो भी आपका ये हेटर रहा है, ये जो भी लोग रहे जिन्होंने आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा रखी है, नेगेटिव सोच विचार रखे हैं,
आपका नुकसान करने की कोशिश की है या आपको अपने सामने झुकाने का प्रयास किया है अपने अहंकार के चक्कर में या किसी बदले की भावना से, तो मैं देख रहा हूँ उनसे आपका सामना बहुत तगड़ा यहाँ पे हुआ है। उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनाने की शायद कोशिश की थी, बहुत सारे ऐसे कर्म करने की कोशिश की कि आपका आत्मविश्वास टूट जाए, आपके अपनों तक पे कोई इल्ज़ाम लगाने से या उनके ऊपर भी अटैक करने से ये पीछे नहीं हटे हैं। उनके ऊपर भी इनकी प्लानिंग थी पूरी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने की। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी तरफ से यहाँ पे ताबड़तोड़, जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा इन्होंने अटैक कर दिया कि पानी सर से ऊपर चला गया, पाप का घड़ा इनका भर गया, तो आपने भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ जवाब इनको दिए हैं। आपने इनके सभी नकारात्मक कर्मों के प्रति विरोध दर्ज कराई है, आवाज़ उठाई है। और जब आपने खरी खरी इन लोगों को सुना दी, तो जैसे ही इन्होंने इस परिस्थिति को फेस किया, आपसे अच्छे से जवाब मिल गया इनको, मुंह की खा ली इन्होंने, तो इनके जितने भी तेवर थे, जो इनका अहंकार था, सब ढीला पड़ गया। सारी जो अकड़ थी, सब एक शीशे की तरह एकदम चकनाचूर हो गए। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसी के साथ आपके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी सारी ऊर्जा है, काफ़ी सारी गाइडेंस है, उसके बारे में भी डिटेल में देखते हैं। बहुत ही सारी गहरी बातें हैं यहाँ पे, डिटेल में इसको जानेंगे, कार्ड वाइज यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत कर देंगे। पहला कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं आपके लिए आया है यहाँ पे द जजमेंट का कार्ड है दोस्तों। और सबसे पहले जो ऊर्जा यहाँ पे यूनिवर्स की जो सामने आ रही है, साफ यही बता रही है आपके बारे में कि जो भी सच्चाई आपके बारे में छिपाई गई थी समाज से, या इन विरोधियों की, जो भी आपके हेटर से, इनका जो छुपा हुआ चेहरा था समाज के सामने, मुखौटा लगा के जो घूम रहे थे, तो जो भी ये सारे फैक्ट्स है, जो भी ये बातें हैं, सब खुल के इस समय सामने आती हुई दिख रही है। आपके बारे में जो इन्होंने झूठी बातें फैलाई थी, उसका झूठ अब समाज के सामने आ रहा है और इनका असली चेहरा भी सबके सामने एक्सपोज हो रहा है। लोग जो हैं ये अब जान पा रहे हैं कि इनकी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करके आपके बारे में जो राय बनाई गई थी, बिल्कुल गलत फैसला था उनका। और आप जैसे अच्छे व्यक्ति को, साफ नियत इंसान को, इनकी वजह से, इन जैसे नीच लोगों की वजह से इन्होंने दूर किया। आज वही लोग कहीं ना कहीं पछतावा भी है उनके अंदर, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर, इन सभी लोगों ने तय भी कर लिया है कि ऐसे नीच लोगों को अपने आसपास भी अब ये बैठने नहीं देंगे। जो झूठा जो मान सम्मान इन्होंने पाया था समाज में आपकी बुराइयां करके और अपनी बढ़ाई गा के झूठी झूठी, वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही है। और अब इनके सामने लोगों के जवाब सुनने के अलावा, लोगों की फटकार सुनने के अलावा, इन विरोधियों के, इन हेटर्स के पास कुछ भी नहीं बचा है। बहुत समय तक इन लोगों ने अपने शब्दों और अपने व्यवहार से खुद को सही साबित करने की कोशिश की समाज में, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहे हैं अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, ताकि वो मान सम्मान इनको मिले, लोग इनके सामने जी हुजूरी बजाएं, इनके सामने नतमस्तक हो, इनको दुआ कर, इनके सामने नतमस्तक हो, इनको सैल्यूट करें। बस यही ये चाहते थे, इसी में इनकी खुशी थी ज़िंदगी भर की। और इनको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिला था, कोई इनकी ज़िंदगी का लक्ष्य ही नहीं इन जैसे लोगों का। लेकिन अब जो है समय साफ पलटता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, और हम देख सकते हैं कि आपने इनके इन करनी करतूतों को देखकर कहीं ना कहीं बिना डरे, बिना इनसे हिचकिचाए, सच को समाज के सामने लाया है। आपने भी आवाज़ उठाई है, आपने बुलंद होके अपनी बातें रखी है समाज के सामने, लोगों के सामने। और यही कारण है कि आपकी उसी खरी खरी बातों ने इन विरोधियों को भी और समाज के लोगों को भी बहुत बड़ा आईना दिखा दिया है। सबको इन लोगों के असली चेहरे नज़र में आ गए हैं कि इन्होंने क्या कर्म किया था, क्या ये पीठ पीछे चाले चल रहे थे आपके खिलाफ, जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे समाज के बीच। और ये सिर्फ आपके ही नहीं, जिन जिन के भी साथ गलत इन्होंने किया है, उन सब चीज़ों का राज, उन सब चीज़ों से पर्दा यहाँ पे उठता हुआ दिखाई दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपके आवाज़ उठाने से, आपके बेबाकी से सभी को एक तरीके से न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। यही वजह है दोस्तों कि जो ये लोग जो पहले ऊंची आवाज़ में बातें करते थे, अपना रौब झाड़ते थे, लोगों को दबा के रखना चाहते थे, ये हेटर्स, ये आज आपके सामने चुप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने एकदम खरी खरी साफ बात लोगों के सामने रखी है। आपके अंदर किसी के लिए कोई मलाल नहीं है। जो बात सही है तो सही है, जो गलत है सो गलत है, आप वैसे ही रखते हैं। जो अंदर है सो बाहर है, उसमें किसी तरीके का आपने कोई खौफ, कोई डर नहीं आने दिया। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको जो है अपनी बात रखने का
पहले भी मौका मिला है और आने वाले समय में भी आपके पास एक ऐसा मौका आने वाला है जहां आपकी एक एक जो शब्द है, एक एक जो बात है, वो लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचेगी और लोग और भी स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि उनके आसपास क्या खेल खेला गया था, आपके बारे में क्या झूठी बातें फैलाई गई थी और कैसे इन बातों में आकर समाज के लोगों ने खुद अपना नुकसान किया है, आपके ऊपर शक करके या आपके बारे में कोई ऐसी झूठी राय बना के। और ये जो भी विरोधी, जो भी हेटर, इसको ज़रूर एहसास होगा कि इसने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपके साथ गलत बात व्यवहार किया, आपके खिलाफ गलत कदम उठाए। और ये कार्ड बता रहा है कि अब जो है फैसले जो आप ले रहे हैं जीवन में, वो भावनाओं से नहीं बल्कि सच्चाई के आधार पे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके हिसाब पे ही निर्णय ले रहे हैं, अपनी भावनाओं को बीच में नहीं आने दे रहे हैं, जिससे आपकी जो दिल और दिमाग की जो सूक्ष्मता है, जो आपकी काबिलियत है निर्णय लेने में, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से। और आपके लिए ये एक नई शुरुआत का समय भी बन रहा है। तो न्याय आपके पक्ष में है दोस्तों, एकदम खुल के आगे बढ़िए बिना डरे, क्योंकि जो ईश्वर की, जो यूनिवर्स की ताकत है, वो आपके साथ इन जैसे लोगों का, इन नीच लोगों का न्याय करने के लिए खड़ी है। इसी के साथ द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया है आपके लिए, दूसरा कार्ड। और इस कार्ड में यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी जवाब आपने दिया है आज तक इन जैसे लोगों को, इन जैसे विरोधियों, हेटर्स को, आपने जो भी सुनाई है बातें, इनका जो सच लोगों के सामने आया, जो विरोध दर्ज कराया है, वो कोई आपने शोर या हल्ला गुल्ला इनकी तरह मचा के नहीं कराया है। आपने एक जो सही तरीका होता है, सही वक्त और सही समय का इंतज़ार करके आपने इन लोगों का जो सच है वो समाज में, वो लोगों के सामने आपने रखा है। ये तो बिल्कुल ही एकदम सड़क छाप लोग हैं, जैसे कि ये जो आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैला रहे थे, चिल्ला चिल्ला के लोग सामने ढिंडोरा पीट के ये सारी बातें इन्होंने करने की कोशिश की। और ये जो है एक सड़क छाप की खास कर निशानी है कि वो, उसके अंदर कोई तमीज़ नहीं, कोई, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसको चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें रखनी पड़ती है, वरना उसकी कोई बात भी नहीं मानेगा। और यही कुछ इन्होंने पैतरा आजमाया, इन्होंने सोचा कि अगर ढिंढोरा ये पीटेंगे लोगों के सामने तो आपके बारे में जो भी ये बोल रहे हैं वो लोग सच समझ बैठेंगे। कुछ हद तक कहीं ना कहीं इनको क्षण का सुख भी मिल गया था, लोग इनकी बातों में आ भी गए थे। लेकिन हम देख सकते हैं कि आपने जब शांत होकर पूरी ईमानदारी से और पूरे जोश के साथ लोगों के बीच में, समाज के बीच में पूरी तरह से ईमानदारी से बैठ के सारी बातें सामने रखी हैं, तो आपकी बातों पे जो भरोसा करना है वो भी लोगों ने किया है। लोगों ने हर चीज़ को परखा भी, लोग जान भी गए कि हाँ कौन सही है कौन गलत। तो सबके आंखों से कहीं ना कहीं पर्दा भी हटा है आपके तरीके को देख के। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि कई बार जो आपकी शांति है वो ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है, सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है समाज में, लोगों के बीच में। आपने अपने जीवन में बहुत सारे परिस्थितियां देखी हैं, बहुत संघर्ष देखा है, बहुत दुख देखा है, पीड़ाएं देखी हैं इन हेटर्स, इन विरोधियों की वजह से, बहुत कुछ सहा है। और ये उसी सफ़र ने आपको पहले से ज़्यादा कहीं ना कहीं समझदार भी बना दिया है। आप पहले जैसे वो इंसान नहीं रहे हैं जो इनके बातों में आ जाते थे या इनके गलत करने पे आप आवाज़ नहीं उठाते थे, दब कर रहते थे। नहीं, अब आप पहले से बहुत कुछ सीख चुके हैं और इनका एक भी कदम अगर गलत उठता है तो आप तुरंत विरोध दर्ज कराने में सक्षम है, अपनी बुद्धि से इनको मात देने में बिल्कुल काबिल हैं आप। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके आसपास के व्यक्ति, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी भी हो सकते हैं, या आपके पास्ट रिलेशनशिप के भी लोग हो सकते हैं, या फिर जहाँ आप काम करते हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपके वर्क कलीग्स हैं, जहाँ पे आपका जॉब है या व्यवसाय है, वहाँ के भी लोग हो सकते हैं जो इस तरीके की हरकत जिन्होंने करने की कोशिश की हो। और ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि इनकी हरकतों की वजह से आप टूट जाएंगे या हार मान लेंगे, लेकिन आपने अपनी ऊर्जा को बचा कर रखा और सही समय का इंतज़ार किया। और अब वहीं जो धैर्य है, वहीं जो सब्र है आपका, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो शब्द हैं कम होंगे जब भविष्य में आपको फिर से एक मौका मिलेगा इन लोगों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का, या आने वाले समय में अगर ये अभी भी गलत किए जा रहे हैं तो आपके अंदर जो एक उबाल कहीं ना कहीं बन रहा है इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने का, वो जब मौका आपको सामने मिलेगा तो उसका असर जो है बहुत गहरा होगा इन लोगों के भी ऊपर और समाज के भी ऊपर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी विरोधी हेटर्स आपके जीवन में अभी हैं या आने वाले समय में आने वाले हैं आपके जीवन में, आपके रास्ते का रोड़ा बनने के लिए, उनको आपसे बहुत ज़्यादा खरी सुनने को मिलेगी। अपनी सच्चाई देखकर ये खुद भाग खड़े होंगे।
और सामने वाले ये जो भी आपके हैं, ये विरोधी जो विपक्ष में हैं आपके, ये चाहे कुछ भी कहें, आपकी सच्चाई जो है इनके भीतर तक ज़रूर लगेगी, इनको अंदर तक कचोट के रख देगी कि हाँ, जो ये व्यक्ति बात बोल रहा है सच तो बोल रहा है। और ये कुछ और नहीं है, सन्न रह जाएंगे जब पूरी सभा में आप इनके खिलाफ जब आवाज़ उठाएंगे, इनके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकलेगी। इसी के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स का दोस्तों यहाँ पे तीसरा कार्ड है, और ये बहुत मजबूत संकेत दे रहा है आपके जीवन से जुड़ा हुआ। बता रहा है कि आपकी इज्जत, आपकी मेहनत और आपकी पहचान जो है अब और मजबूत होती हुई दिख रही है। आने वाले समय में और भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखेगा। ये जो भी लोग रहे हैं जिन्होंने आपको कमज़ोर समझा था, वो अब आपकी जो उपलब्धियां हैं उसको देखकर हैरान रहेंगे, परेशान रहेंगे, बेचैनी में ही इनकी ज़िंदगी कटने वाली है, क्योंकि अपने कर्मों का भी हिसाब चुकाएंगे और आपको ऊपर बढ़ते हुए भी देखेंगे। तो दो तरफ से डंडे इनको पड़ने वाले हैं, एक तरफ से आपके उपलब्धियों का डंडा और एक तरफ से यूनिवर्स का, ईश्वर का डंडा इनको ज्ञान दंड के रूप में पड़ने वाला है। इनको अपनी ही गलतियों का एहसास करने वाले हैं ये। और ये केवल जो है आपके जीवन में धन का ही संकेत नहीं दे रहा दोस्तों। पेंटिकल्स का मतलब धन, दौलत, सुख, समृद्धि तो है ही, वो तो आएगी ही, जो स्थूल रूप में आएगी। लेकिन आपके जीवन में ये बढ़ती हुई स्थिरता, सम्मान और लंबे समय तक मिलने वाले जो अच्छे परिणाम हैं आपके मेहनत के, उसका भी संकेत दे रहा है। और मेरी इंट्यूशन से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका जो जवाब है इन लोगों को, अपने विरोधियों को, जो भी हेटर्स को आपकी तरफ से जवाब है, वो केवल शब्दों से ही नहीं मिल रहा है आज के समय में, बल्कि आपकी जो सफलता है वो भी बढ़ चढ़ के इनके सर पे बोल रही है। और आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं दब कर महसूस करने वाले अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा रौब झाड़ा था, बहुत सारा गुण गाया था अपने आप में, लेकिन करने किसी के लायक नहीं, कुछ करने लायक नहीं थे। बस अपनी जो बढ़ाई अपने मुंह से गा सकते हैं, क्योंकि और कोई बढ़ाई तो करता ही नहीं है, उस लायक अपने आप को बनाया ही नहीं कि कोई और पीठ पीछे इनकी अच्छाई गाए। और यही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी सफलता बहुत कुछ इनको जवाब दे देगी। और जब इंसान दोस्तों अपने काम से बोलता है ना, जब अपनी सफलता से जब दूसरों को जवाब देता है, अपनी तरक्की से लोगों का मुंह बंद करता है, तब ये जो विरोधी होते, जो हेटर्स होते हैं ना, इनकी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं अपने आप धीमी पड़ जाती है। अपने आप ही ये समाज के जो चक्र है उससे गायब होने लगते हैं, इनके बारे में लोग पूछना बंद कर देते हैं। इसी के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कार्ड आया दोस्तों, जो कि एक बहुत ही वाइब्रेंट संदेश लाए। ये कंक्लूसिव कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, सबसे अंतिम संदेश है, और बहुत ही सुंदर समापन यहाँ पे दिख रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आखिर में जीत उसी की होती है जिसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा है, जो ईश्वर से, जो यूनिवर्स से जुड़ कर रहे हैं। जैसे जैसे ड्रामा, जैसे जैसे यूनिवर्स बदलता है, वैसे वैसे अपने आप को जो बदलने में माहिर होते हैं, वही समय के साथ टिक पाते हैं। आपने चाहे जितनी भी जीवन में मुश्किलें देखी हो, चाहे जितने भी आपने पीड़ाएं सही हो, जितना भी संघर्ष आपने देखा हो, अब जो है धीरे धीरे लोग जो है आपकी काबिलियत को स्वीकार करने लग गए हैं, आपकी जो क्षमता है उसको परखने लग गए हैं, उसको जानने लग गए हैं। और मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक ऐसी घटना हो सकती है, या अभी इस समय घटित हो रही है, आने वाले निकट भविष्य में कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है, जिसके बाद जो है माहौल, जो वातावरण है आपके आसपास, पूरी तरह से बदल सकता है। इन विरोधियों के, इन हेटर्स की जो धज्जियाँ उड़ सकती हैं इनकी इज्जत की, ये मैं यहाँ देख सकता हूँ। और ये जो भी लोग पहले आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, वही अब आपके सामने अपने तेवर नरम करते हुए दिखाई देंगे। आपकी जो मौजूदगी है वही इतना बड़ा जवाब बन जाएगी इन लोगों के आसपास कि ये अपना मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आपको हर किसी को, जो आपके आसपास हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो आपके कर्म है, जो आपकी जीवन शैली है, उसके परिणाम जो है खुद आपकी कहानी समाज के सामने, दूसरों के सामने रखे, खुद ही रख देंगे। और ये जो आपका जो जवाब है, जो आप अपनी जीवन शैली से इन लोगों को दे रहे हैं, वो एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी समाज में लोगों के लिए, कि कैसे ऐसे नकारात्मक लोगों से, ऐसे नकारात्मक शक्तियों से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे लड़ा जाता है हिम्मत रख के। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर इन सारे कार्ड्स की ऊर्जा एक साथ अगर हम समेट के देखें, तो ये रीडिंग एक ही बात कह रही है कि जब इंसान सच, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है, तब समय जो है खुद उसकी तरफ से जवाब देता है। यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ से खुद ब खुद सारा रास्ता बना रहे हैं। आपको बस अपने भविष्य पे फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों जब समय खुद बोलता है ना, तब बड़े से बड़ा जो घमंड है, जो बड़े से बड़ा अकर है, वो भी चूर चूर हो जाता है, शांत हो जाता है। और यही कुछ आपके आसपास भी होता हुआ दिख रहा है।
इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। ये नेम इनिशियल्स दोस्तों, जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम का पहला अक्षर, आपके नाम का पहला अक्षर, या फिर जिन परिस्थिति जिन लोगों की हमने बात की उनके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपसे मैच कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमें यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं। लेट्स सी। ओके, तो लेटर जी आया है, क्यू, ए, ओ, बी, जेड, डब्ल्यू एंड एस। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपसे मैच करते हैं या नहीं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे साथ। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा हमारे साथ। हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।